कि क्या क्या चीज़ें आप लोग डोनेट कर सकते हैं और क्या चीज़ें आपको डोनेट नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा ये उद्देश्य ये है कि जो भी हम रेमेडीज़ करेंगे कि हम ये डोनेट कर सकते हैं, चीज़ें जो जो मैं आज आपको बताऊंगा, तो उनसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी सेल्फ ग्रोथ, एक काइंडनेस का जो भाव होता है वो जागता है। प्लस एक हम लोगों के अंदर एक भावना ये जागती है कि हमेशा हम लोग लेना ही जानते हैं, तो कभी कोई चीज़ हम दूसरे को दे के भी देखें एज अ डोनेशन या एज अ गिफ्ट, तो उसका क्या भाव होता है वो भी आप अपने अंदर जगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम को हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह के लिए अगर मैं बात करूं, तो आप लोग फ्राइडे के दिन कन्याओं को और छोटे बच्चों को या कोई भी फीमेल आपको सड़क पे कोई आपको केयर टेकर मिल गए या क्लीनर्स मिल जाएं, तो उनको आप लोग मीठा दही दान कर सकते हैं या लस्सी जो आती है उसको भी दान कर सकते हैं। प्लस अगर शुक्रवार के दिन आप गाय की सेवा करते हैं और गाय को हरा चारा खिलाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी मानी गई है, एक दान भी मानी गई है और एक गौ सेवा भी मानी गई है। ये आप बुधवार को भी कर सकते हैं। प्लस हर अमावस और हर पूर्णिमा वाले दिन आप लोग अपने घर में खीर बनाएं और हमारे जो पितृ चले गए हैं उनके नाम से भी डोनेट करें और पूजा वाली जगह पे रख के उसका भोग लगाएं, और आप लोग स्वयं भी उसको एज अ प्रसाद ले सकते हैं। प्लस आप लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ एक बाउल लेके उसमें कुछ सर्विंग्स, मान लीजिए 7 सर्विंग बना ली आपने या 11 बाउल की बना ली, जो भी आपकी कैपेसिटी है। इसमें कुछ भी कम ज़्यादा मैं आपसे कोई बाउंड नहीं करूँगा, जो आप लोग कैपेबल हैं वो आप करें, तो वो भी एक बहुत अच्छा भाव बोला गया है। प्लस अगर आपको लगता है कि आपका काम ठीक नहीं चल रहा, तो या जिस भी जॉब के अंदर आप हैं, तो उसके लिए भी एक रेमेडी हम ये कर सकते हैं कि जो भी आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर क्लास लोग मिलें या आपको कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर दिखते हैं या जो रिक्शा ड्राइवर होते हैं जो खुद वो अपने आप पैडल मार के रिक्शा चला रहे होते हैं, उस तरह का जो रिक्शा होता है, तो उन लोगों को भी आप कोई ना कोई सैटरडे के दिन, संडे के दिन अगर डोनेशन देते हैं, तो वो भी बेसिकली डोनेशन से मेरा मतलब है कि आप अपने हाथ से खाना बना के दें या खाना बनवा के दें। तो अपने हाथ से दिया गया जो खाना है ना, उससे बढ़िया डोनेशन मैं नहीं मानता। पैसे की डोनेशन तो एक अलग चीज़ है कि आपको कोई ज़रूरतमंद आदमी दिख गया तो आपने उसकी पैसे से हेल्प कर दी, या जो कोई ऐसी संस्था से आप जुड़े हुए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, या ओल्ड एज होम्स हो गए वहाँ पे आप लोग करते हैं। तो हर एक तरह की जो रेमेडी हम लोग करते हैं, ये जो कुंडली के हमारे 12 हाउसेज हैं उनके साथ सिंक्रोनाइजेशन में होती हैं। लेकिन जो मैं आपको आज बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक रेमेडीज़ हैं, ये कोई भी इंसान कर सकता है। तो एक सबसे अच्छी बात इससे ये होती है कि आपको जो एक वो फैक्टर है ना कि दूसरे की मदद करके कैसा फील होता है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी है, क्योंकि आप किसी को अगर अपने हाथ से डोनेट करते हैं तो उसकी जो वाइब्स, एनर्जीज़ हैं, वो भी आपके साथ कनेक्ट होती हैं। और जिस भी, जो मैंने आपको अभी बताया कि किस ग्रह के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए, तो अगर आप वो चीज़ करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके एस्ट्रोलॉजिकली भी वो चीज़ बेनिफिशियल है। तो हैंड इन हैंड आपके साथ वो दोनों चीज़ें हो रही हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि जो हमारा पहना हुआ कपड़ा है वो हमें दान करना है या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ हमारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिन बहुत पर्टिकुलर होते हैं वो, कि जिन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। बट बहुत से केसेस में मैं बोलूँगा कि अगर आपको कोई 6 महीने साल भर हो गए कोई कपड़ा आपने पहना ही नहीं, तो उसको आप अच्छे से वॉश करा के, प्रेस करा के या ड्राई क्लीन करके आप डोनेट कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक अच्छी बात है कि जो चीज़ आपके काम नहीं आ रही है और आपको लगता है कि मैं इसका दूसरे के लिए ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है, तो आपको ज़रूर ये चीज़ करनी चाहिए। प्लस ये तो हो गया, हमारे गुरु के लिए भी एक उपाय होता है। प्लस अगर आप किसी को अनस्टिच्ड क्लॉथ दे रहे हैं तो वो, और प्रेफरेबली उसमें वाइट कलर का आप कुछ दे रहे हैं, तो वो शुक्र ग्रह के लिए भी एक रेमेडी मानी गई है। प्लस आप खाने का दान कर रहे हैं तो वो चंद्रमा की रेमेडी है और आपके कहीं ना कहीं सेकंड हाउस की कुंडली की रेमेडी है। सेकंड हाउस हमारा सिग्निफिकेशन है हमारी अर्निंग का, और हम सेविंग का, और हमारी फैमिली वैल्यूज़ का। तो कहीं ना कहीं आप दान करते हैं तो आपके संस्कार, आपकी फैमिली वैल्यूज़ और आपकी जो अर्निंग है उसको भी बूस्टअप करते हैं। तो ये एक बेसिक सिंप्लीफाई तरीका है जिससे मैंने आपको ये समझाया कि हम किस तरह से
हमारे दान पुण्य से और हमारी ये जो रेमेडीज़ के तौर पे हम कर रहे हैं, इनसे कैसे हम लोग एक हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और अपनी कुंडली के लिए भी बेनिफिशियल कर सकते हैं और दूसरे के लिए हेल्पफुल भी बन सकते हैं।